हेलो बच्चों, तो स्वागत है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 3 में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में कैसा होता है? बाइनरी। एसेक्सुअल में कैसा होता है? बाइनरी फिजन। बाइनरी, यहाँ बाई का मतलब क्या होता है? दो। बाइनरी फिजन मीन्स एक सेल है, उससे क्या होगा? डिवाइड होकर क्या बनाएगा? दो सेल्स। इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल से क्या होता है? बैक्टीरिया में तो कोई चीज होता नहीं है कि मेल और फीमेल में डिवाइड करे, ना स्पर्म होता है, ना ओवम होता है, ना कुछ होता है कि हाँ अलग अलग फीमेल को अलग दिया गया, मेल को अलग दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें सेक्सुअल होता कैसे है? तो यहाँ पे एक ट्यूब होता है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, ट्यूब होता है, एक अलग फिनोमिना होता है जिससे क्या होता है? डीएनए का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ होता है, लिखेंगे डीएनए ट्रांसफर। इसको कहेंगे, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? कॉन्जुगेशन। क्या कहेंगे? कॉन्जुगेशन। क्या कहेंगे? कॉन्जुगेशन। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया क्या होता है? दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में कैसा होता है? बाइनरी फिजन। बाई का मतलब यहाँ क्या होता है? दो। बाइनरी फिजन का मतलब एक सेल से दो सेल बने, उसको होता है बाइनरी फिजन। सेक्सुअल क्या होता है? सेक्सुअल में इसमें तो मेल फीमेल को, बैक्टीरिया में मेल फीमेल को बांटा तो नहीं गया है, ना इसमें स्पर्म का कोई लोचा है, ना कुछ, ना ओवम है, कुछ नहीं है। तो कैसा होता है? इसमें होता है डीएनए ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब। इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? कॉन्जुगेशन। क्या कहेंगे? कॉन्जुगेशन। डीएनए ट्रांसफर, इसको क्या कहेंगे? फिनोमिना को कॉन्जुगेशन। एक और टॉपिक है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म। हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 3 और 4 में पढ़े थे माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म को और क्या कह सकते हैं? पीपीएलओ का मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका नाम पीपीएलओ क्यों पड़ा? मैंने पूरा डिटेल में बताया था, इसका नाम पीपीएलओ क्यों पड़ा। माइकोप्लाज्म क्या होता है? स्मॉलेस्ट, क्या होगा? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। और इसमें क्या होता है? सेल लेक सेल वाल। इसमें सेल वाल नहीं होता है। और क्या होगा सर? नीचे दिख रहा है सर, हेलो। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है। इसमें सेल वाल एब्सेंट होता है। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। और क्या है लास्ट पॉइंट? कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब माइकोप्लाज्म जो होता है कैसा होता है? डिजीजियस होता है। वो प्लांट्स और एनिमल्स में क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मोनेरा टॉपिक यही खत्म होता है। अब स्टार्ट होगा प्रोटिस्टा। क्या स्टार्ट होगा? प्रोटिस्टा। अब पढ़ेंगे प्रोटिस्टा।
स्टार्ट होगा प्रोटिस्टा, 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 ठीक है। इट इंक्लूड्स, 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 इंक्लूड्स यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो प्रोकैरियोट मोनेरा था वो क्या करता था, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है। यहाँ क्या करता है प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या क्या आता है, पहला आता है क्राइसो, क्राइसोफाइट्स, क्या आता है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स। तीसरा इग्लिनोइड्स, इग्लिनोइड्स। तीसरा स्लाइम, चौथा सॉरी पांचवा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। जो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स और इग्लिनोइड्स होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेटिक, 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 फोटोसिंथेटिक। स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ कैसा होता है, हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक। लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया था ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक होता क्या है। हेट्रोट्रोफिक क्या होता है, जो दूसरे पे डिपेंड होता है उसको कहते हैं हेट्रोट्रोफिक। यहाँ फोटोसिंथेटिक क्या होता है, जो क्या करे, लाइट को यूटिलाइज करे, उसको कहता है फोटोसिंथेटिक, फॉर मेकिंग देयर ओन फूड। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स। क्राइसो, पांचों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले आता है क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स को पढ़ेंगे। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स। It includes golden algae, diatoms and desmites, desmites। इसका हैबिटेट कैसा होता है, फ्रेश वाटर एंड मरीन इन्वायरमेंट, कैसा होता है, फ्रेश वाटर एंड मरीन इन्वायरमेंट। मरीन मीन्स सॉल्टी एरियाज, फ्लोट पैसिवली, फ्लोट पैसिवली का मतलब जिधर वाटर करंट होगा, वाटर करंट मीन्स पानी का लहर जिस तरफ होगा उसी तरफ क्या होगा, यह फ्लोट करेगा, पानी के साथ क्या करेगा, फ्लोट करेगा। वाटर करंट के साथ क्या करेगा, फ्लोट करेगा, मीन्स इसीलिए दिया फ्लोट पैसिवली, पानी के तरंग के साथ ये भी क्या करेगा, बहेगा। और कैसा होता है यह, फोटो सिंथेटिक, फोटो
सिंथेटिक। जब यह फोटोसिंथेटिक है, जाहिर सी बात इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब बात आती है डाई एटम्स की, डाई एटम्स, डाई एटम्स, डाई एटम्स, डाई एटम्स। इसको कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। चीफ मीन्स मुख्य जो होता है, खाना जो बनाता है, मुख्य जो, उसको कहते हैं प्रोड्यूसर। तो वो समुद्र का चीफ प्रोड्यूसर है डाई एटम्स। इसमें सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिका, मेड ऑफ सिलिका, सेल वॉल मेड ऑफ सिलिका। और एक पॉइंट, सेल फॉर्म्स ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग सेल, सेल फॉर्म्स ओवरलैपिंग सेल्स। मीन्स डाई एटम्स का शेप कैसा होता है, साबुनदानी देखे हैं, सेम उसी तरह उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, ये ओवरलैप हो गया, देख रहे हैं, ओवरलैप हो गया। क्राइसोफाइट्स क्या होता है, इंक्लूड्स, कैसा होता है, इंक्लूड्स, सॉरी प्रोटिस्टा में आ रहा है, प्रोटिस्टा कैसा होता है, प्रोटिस्टा होता है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। मींस एक सेल होगा, मान लीजिए एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, होगा कि नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही कुछ क्या होंगे, सिलिका होंगे। ये सिलिका कैसे होते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, इसको बढ़िया से लिखते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल। मीन्स इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। मीन्स कैसे होते हैं, इसका डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, मान लीजिए समुद्र है, अपर सरफेस, तो क्या होता है, ये नीचे की ओर क्या बैठ जाते हैं, नीचे की ओर ये सिलिका क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। तो फिर क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं, डाई एटोमेसियस, डाई एटोमेसियस, डाई एटोमेसियस क्या होता है, डाई एटोमेसियस क्या होता है, डाई एटम एसियस क्या फॉर्म करता है, डाई एटोमेसियस। जो ये सिलिका होते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, वो क्या नीचे जाके क्या बनाते हैं, इन डाई एटोमेसियस क्या बनाते हैं, डाई एटम एसियस। और इसका डाई एटोमेसियस का यूज क्या होता है, यहां लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे, यूज्ड in polishing, used in polishing and filtration of vials and syrup, filtration of vials and syrup। डाई एटोमेसियस का यूज कैसा होता है, यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ वाइल्स एंड सिरप। इसका यूज कैसा होता है, यहां लिखा हूं, देख लीजिए इसका यूज। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स
क्या इंक्लूड करता है? गोल्डन एल्गी, डायटम्स एंड डेस्माइट्स। इसका हैबिटेट कैसा होता है? फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर से आप समझ ही रहे होंगे, मरीन क्या होता है? साल्टी एरियाज। फ्लोट पैसिवली मीन्स पानी का जहां लहर होता है उसी की तरफ क्या होता है? ये भी फ्लोट करता है। और ये कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक मीन्स अगर फोटोसिंथेटिक है तो इसके पास क्या है? क्लोरोफिल जरूर होगा। अब आती है डाई एटम्स की बात। डाई एटम्स को क्या है? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ये बहुत इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट। इसका सेल वॉल मेड ऑफ सिलिका। किसका बना होता है? सिलिका का। सेल फॉर्म्स ओवरलैपिंग सेल सेल्स फॉर्म्स ओवरलैपिंग सेल मीन्स इसका शेप कैसा होता है? साबुनदानी देखें आप, सिर्फ जो कवर होता है ऊपर का उसे अगर ढक दें सेम टू सेम उसका शेप वैसा होता है। फिर जो इसमें सिलिका होती हैं, जो ये नीचे की तरफ बैठती हैं तो क्या बनाती हैं? डाई एटमेसियस। और इस डाई एटमेसियस का यूज कैसा होता है? यूज क्या होता है? यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसके बाद बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स की। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स लिखेंगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स ये मोस्टली कैसे होते हैं? मरीन, मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक ऐसा होता है फोटोसिंथेटिक। और क्या होता है? डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट। अलग अलग तरह के क्या होते हैं? कलर होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? पिगमेंट पे। सेलुलोज इन सेल वॉल, सेलुलोज इन सेल वॉल। टू फ्लेजला होते हैं, टू फ्लेजला। एक ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल। एक होता है ट्रांसवर्स, इसका फिगर देखिए, एनसीईआरटी का बुक खोलिए, फिगर दिया हुआ है। एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल। एनसीईआरटी का बुक खोलिए, डाइनोफ्लैजिलेट्स का फिगर दिया हुआ है, उसमें टू फ्लेजला होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल। यही कुछ होता है रेड टाइट्स, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, रेड टाइट्स क्या होता है? गोनियोलैक्स। ये कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल फॉर अदर लाइफ फॉर्म्स। रेक्टाइट्स क्या होते हैं? गोनियोलैक्स। कैसे होते हैं? टॉक्सिक, पॉइजनस। और ये क्या करते हैं? हार्मफुल फॉर अदर लाइफ फॉर्म्स। अदर जो भी लाइफ फॉर्म्स होंगी उसको भी क्या होगा? हार्म करेगा। डाइनोफ्लैजिलेट्स कैसा होता है? मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक। डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट।
अलग अलग कलर किस पे डिपेंड होता है? पिगमेंट पे, कि पिगमेंट कैसा है। सेलुलोज इन सेल वॉल, टू फ्लेजला होती है, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे इग्लोनोइड्स। क्या पढ़ेंगे? इग्लोनोइड्स। अब पढ़ेंगे इग्लोनोइड्स। इग्लोनोइड्स वर्ड कहां से आया? यूग्लिना, यूग्लिना से। और यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है, यूग्लिना। इसका हैबिटेट कैसा होता है? स्टेगनेंट, स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मीन्स ठहरा हुआ पानी। कैसा? ठहरा हुआ पानी। सेल मेम्ब्रेन कवर्ड विथ पेलिकल। पेलिकल क्या होता है? इट इज अ प्रोटीन लेयर। क्या है? प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर। फ्लेजला कैसे? फ्लेजला टू फ्लेजला होता है, टू फ्लेजला, टू फ्लेजला। एक कैसा होगा? एक लॉन्ग, एक शॉर्ट। कैसा होगा? एक लॉन्ग, एक शॉर्ट। इसका हैबिटेट कैसा होता है? स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मीन्स ठहरा हुआ पानी। और इसका सेल मेम्ब्रेन किससे कवर होगा? पेलिकल से। पेलिकल क्या होता है? इट इज अ प्रोटीन लेयर। ये कितने होते हैं? इट हैव टू फ्लेजला, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। एक चीज यहां पे होता है मिक्सोट्रोफिक, मिक्सोट्रोफिक, मिक्सोट्रोफिक। मिक्सोट्रोफिक मीन्स यह फोटोसिंथेटिक भी है और हेटेरोट्रोफिक भी है। देखिए, अगर सनलाइट प्रेजेंट है, सनलाइट प्रेजेंट है तो कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। अगर सनलाइट एब्सेंट है, सनलाइट एब्सेंट है, कैसा होगा? हेटेरोट्रोफिक। कैसा होगा? हेटेरोट्रोफिक। इसीलिए इसको कहा गया मिक्सोट्रोफिक। इसको इसीलिए कहा गया मिक्सोट्रोफिक। क्या कहा गया? मिक्सोट्रोफिक। सनलाइट प्रेजेंट है तो कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक। सनलाइट अगर एब्सेंट है तो कैसा होगा? हेटेरोट्रोफिक। एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पे, बॉक्स बना के ले लीजिए। इट्स पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। इट्स पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। मिक्सोट्रोपिक में आ गया समझ? अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो कैसा एक्ट करेगा? फोटोसिंथेटिक। अगर सनलाइट एब्सेंट है तो कैसा एक्ट करेगा? हेटेरोट्रोफिक। तो वीडियो करते हैं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।